काला कौवा अपने घर के पास बैठा हुआ होता है। कौवा बहुत आलसी होता है। उसका सारा दाना भी खत्म हो चुका था। तभी वो चुन्नू और उसकी माँ को उसके घर के पास से गुजरते हुए देखता है। काला कौवा चिड़िया के बच्चे को किडनैप कर लेता है। अरे काले कौवे, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कौवे, मेरी बच्ची को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देके कोई फायदा नहीं। मेरा शरीर देखो और अपनी हालत देखो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे माफ कर देना काले कौवे, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी तुम्हें। तो सुनो, तुम मुझे रोज दाना ला कर दोगी और जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हारी बच्ची को छोड़ दूंगा। रानू अपने घर के लिए निकल जाती है और अपने घर से दाना लाकर कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे, आ गई तुम। हाँ, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाने लेकर आई हूँ। अब तो मुझे मेरी चुन्नू से मिलने दो। काले कौवे ने चुन्नू को अपने घर में बंद कर दिया था ताकि वो भाग ना जाए। चुन्नू घर के अंदर से अपनी माँ को देख रही होती है। तुम ऐसे ही मेरे लिए रोज खाना लाती रहो और मैं तुम्हारी चुन्नू को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं और खाना लेकर आऊंगी। चिड़िया की माँ अब रोज खाना लेकर कौवे के पास आती और उसे दे देती। धीरे धीरे चिड़िया का खाना खत्म हो जाता है। अब तो खाना भी खत्म हो गया, मुझे कुछ करना होगा। रानू खाने की तलाश में जंगल में निकल जाती है। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये तो बहुत अच्छा पेड़ है, मैं यहीं से आम तोड़ लेती हूँ। चिड़िया आम तोड़ने लगती है। तभी वहां एक चील आ जाता है और चिड़िया से कहता है, ए चिड़िया, आज मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम बहुत स्वादिष्ट लग रही हो। अरे नहीं, मैंने तो बहुत समय से कुछ खाया भी नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक कौवे के पास ले चलती हूँ, आप उसे खा लेना, वो बहुत हट्टा कट्टा है। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? जी नहीं, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। ये देखिए, ये आम भी मैं उसी कौवे के लिए ले जा रही हूँ। चलो फिर, ले चलो मुझे उस कौवे के पास। रानू चील को लेकर कौवे के घर पर आ जाती है। चील पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी कौवा खाना खाने के लिए घर से बाहर आता है। अरे, आ गई तुम। अरे वाह, आज तो तुम आम लेकर आई हो। चिड़िया कौवे को आम दे देती है। चील के मुंह में कौवे को देखकर पानी आ रहा था। तभी वो कौवे पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर रानू और चुन्नू वहां से भाग जाती हैं और चील उस कौवे को मारकर खा लेता है। मॉरल, हमें कभी भी आलस और लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, मैं तो मजे से खाऊंगा आम, अपना मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। मिट्ठू तोता ये गीत गाते हुए अपने मुंह में आम का फल लिए जा रहा था। तभी वो खुद से कहता है, याहू! आज तो मजा आ गया। आज तो मैं सुंदरी कौवे के बाग से एक आम तोड़ ही लाया और अब मैं अपनी सफलता का ये फल खाऊंगा। लेकिन मैं इसे किसी ऊंचे पेड़ पर बैठकर खाता हूँ। और इस तरह उड़ते उड़ते वो एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। तभी वो कहता है, अरे, ये फल खाने से पहले मुझे ऊपर वाले से प्रार्थना कर लेनी चाहिए ताकि अगली बार मुझे इससे भी ज्यादा और ढेर सारे स्वादिष्ट फल खाने को मिले। फिर मिट्ठू तोता आंखें बंद करके ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगता है। तभी वहां से उल्लू मियाँ गुजरता है और वो मौका देखते ही मिट्ठू तोते के सामने से वो आम का फल चुरा कर ले जा लेता है। फिर मिट्ठू तोता अपनी आंखें खोलता है, लेकिन तब तक उल्लू मियाँ दूर जा चुके थे। मिट्ठू तोता जोर जोर से रोने लगता है और मिट्ठू तोते की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, क्यों रो रहा है? क्या हुआ है तुझे?
मिट्ठू तोता रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब मिट्ठू तोते की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उल्लू मियाँ के घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे उल्लू मियाँ का बेटा फलों से भरी टोकरी उठाकर जाते हुए दिखाई देता है। तब मिट्ठू तोते की माँ उल्लू मियाँ के बेटे को रोक लेती है और फिर उससे फलों की टोकरी छीन लेती है और उस टोकरी को लेकर अपने घर की ओर आने लगती है। तभी उल्लू मियाँ का बेटा फूट फूट कर रोने लगता है। अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर उल्लू मियाँ वहां पर आ जाता है और अपने बेटे से उसके रोने का कारण पूछने लगता है। उल्लू मियाँ का बेटा रोते रोते सब कुछ अपने पिता को बताता है। उल्लू मियाँ अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए मिट्ठू तोते की माँ का पीछा करता है। तभी रास्ते में उल्लू मियाँ को मिट्ठू तोते की माँ दिखाई देती है और वो मिट्ठू तोते की माँ से कहता है, तुमने मेरे बेटे से फलों की टोकरी क्यों छीनी? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बेटे का आम चुराया है? और क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? उल्लू मियाँ के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था और उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और आम लाकर मिट्ठू तोते की माँ को वापस कर देता है। फिर मिट्ठू तोते की माँ भी फलों से भरी टोकरी उल्लू मियाँ को वापस कर देती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल